हर इंसान ये जानने की ख्वाहिश रखता है कि फ्यूचर में दुनिया कैसी नजर आएगी। इस सवाल का खूबसूरत जवाब आपको सऊदी अरब में बनने वाले ऑक्सागोन प्रोजेक्ट में मिल सकता है। लेकिन ऑक्सागोन प्रोजेक्ट आखिर है क्या? ऑक्सागोन 8 साइड्स वाली एक शेप का नाम है और ये प्रोजेक्ट इसी शेप से इंस्पायर्ड होकर बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों पर डिवाइडेड है, जिसका आधा हिस्सा जमीन पर और आधा हिस्सा समंदर की सरफेस पर फ्लोट करेगा। ऑक्सागोन एक मुकम्मल शहर होगा जहां इंडस्ट्रीज के साथ साथ रेजिडेंशियल होम्स और एंटरटेनमेंट के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। ऑक्सागोन सिटी का फोकस जहां इंडस्ट्रीज को फरोग देना है, वहां फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर भी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट शामिल हैं। यह शहर मुकम्मल सोलर एनर्जी से चलने वाला शहर होगा। सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि यहाँ सऊदी लॉज इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे, बल्कि यहाँ के लिए न्यू लॉज बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2021 में बनाने का फैसला किया गया था और इस वक्त भी इस पर काम जारी है। तो भला सऊदी अरब को एक ऐसे शहर को बनाने की आखिर क्या जरूरत है? दरअसल ऑक्सागोन शहर सऊदी अरब के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में वाक़िया है और नियोम नामी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नियोम की तामीर को सऊदी अरब की तारीख में माइलस्टोन्स जाना जाता है। यह शहर 3 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें द लाइन, ट्रोजन और ऑक्सागोन शामिल हैं। इनमें से प्रोजेक्ट्स के बनाने की सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब की ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना है। सऊदी अरब की इकोनॉमी पेट्रोलियम बेस्ड है, जो कि वो चेंज करना चाह रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2050 तक सऊदी अरब में क्रूड ऑयल खत्म या फिर बहुत थोड़ा बच पाएगा और इसीलिए क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया शेख मोहम्मद बिन सलमान ऑयल डिपेंडेंसी को खत्म करके सऊदी अरब को टूरिज्म पर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आयरोनिकली इन मेगा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा ऑयल रेवेन्यू से ही लिया जा रहा है। इसके साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज और इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। ऑक्सागोन को बनाने का एक और मकसद इंडस्ट्रीज को तरक्की देना है। ऑक्सागोन का जमीनी हिस्सा और पानी में फ्लोटिंग हिस्से के बीच में वाटरवेज बनाए जाएंगे। इस यूनिक डिजाइन का मकसद कंटेनर शिप्स का पोर्ट तक जल्दी और आसान एक्सेस है। ये वाटरवे पोर्ट्स पर आने वाले सामान की ट्रांसपोर्टेशन को आसान और एक्सेसिबल बना देगा। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी, बल्कि फैक्ट्रीज तक सामान बगैर किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के पहुंच सकेगा और इसकी वजह से सप्लाई चेन टाइम बहुत कम रह जाएगा। लेकिन ऑक्सागोन को बनाने के लिए सऊदी अरब के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ही क्यों चुना गया? ऑक्सागोन सिटी स्विस कैनाल के काफी करीब है। स्विस कैनाल को दुनिया भर में तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह रास्ता दुनिया भर की 12% ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए स्विस कैनाल का ऑक्सागोन के नजदीक होना सऊदी अरब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इन सब अट्रैक्शंस के बावजूद ये शहर फिलहाल एक ख्वाब है, क्योंकि इस तरह के शहर को बनाने के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये शहर तामीर होने पर अपनी मिसाल आप होगा। यह एक ऐसा शहर होगा जहां अर्बन लाइफ और इंडस्ट्रियल लाइफ एक साथ नजर आएंगे। इसकी बनावट, जिसमें आधा जमीन और आधा समंदर पे होना, इसे किसी फिक्शनल कहानी की जगह होने का तस्वर देता है। और यह शहर ह्यूमैनिटी और नेचर का एक खूबसूरत ब्लेंड होगा। और साथ साथ इस सिटी में एक ओशियनोग्राफ इंस्टीट्यूट बनाने का इरादा भी किया गया है, जिसका मकसद मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना और रिसर्च करना है। मगर ऑक्सागोन सिटी को समंदर पे बनाने पर काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के क्रिटिक इस बात से परेशान हैं कि यह स्ट्रक्चर पानी पर कैसे फ्लोट करेगा और तूफान आने की सूरत में क्या किया जाएगा। ऑक्सागोन को इस तरह तामीर किया जाएगा कि ये ऐसे तमाम चैलेंजेस को फेस कर सकता है। एक और तनकीद ये भी की जा रही है कि मेरीन लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने की जगह क्या ये बेहतर नहीं होता कि सिर्फ सहराए जमीन पर ही कंस्ट्रक्शन की जाती। ये तमाम क्रिटिसिज्म एक तरफ, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये शहर स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। नियोम के पीछे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि सऊदी किंग सलमान के 7वें बेटे हैं। चूंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और महंगा है, इसके लिए फंड्स की फरामी को इंश्योर करना जरूरी था। इसी मकसद के लिए एमबीएस ने गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनी, जिसका नाम सऊदी अरामको है, उसे 2000
2019 में पब्लिक कर दिया। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और इसको पब्लिक करने से $25.6 बिलियन हासिल किए गए, जो न्यूम प्रोजेक्ट को बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस जाइगेंटिक प्रोजेक्ट की तामीर के बाद कोई और प्रोजेक्ट एक अरसे तक इसके करीब भी नहीं आ सकेगा। लेकिन सवाल यह भी अहम है कि सऊदी अरब का इतना बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट इसकी इकोनॉमी को अनस्टेबल तो नहीं कर देगा, और क्या ये रिस्क लेना ठीक होगा? कमेंट में आप जरूर बताइए। उम्मीद है कि आप दोस्तों ने ये वीडियो भरपूर एंजॉय की होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अनकवर्ड टीवी का जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।